नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का है। अपनी अरबों की संपत्ति से राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को बेदखल क्यों कर दिया? बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया में नहीं हों, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और इन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय से हिंदी सिनेमा को अपने काम और अपने नाम में रंग डाला था। वहीं इन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे आज तक कोई भी अभिनेता तोड़ नहीं पाया है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत में काम किया था, जो पहली फिल्म थी, और इसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय अभिनेता बन गए थे। वहीं राजेश खन्ना की लोकप्रियता को देखते हुए उनके बारे में उनके चाहने वाले एक ही बात किया करते थे कि ऊपर काका और नीचे काका, यानी कि राजेश खन्ना। वो अपनी फिल्मों की बदौलत अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन गए थे। वहीं राजेश खन्ना की निजी जिंदगी की बात की जाए तो उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की, और जब शादी हुई तब 16 साल की डिंपल थी और तकरीबन 32 साल के राजेश खन्ना। दोनों की उम्र में फासला ज्यादा था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से इश्क करने लगे थे। शादी का फैसला किया, शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई और फिर तकरीबन 10 साल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था, लेकिन डिंपल से शादी करने के लिए राजेश खन्ना ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि शादी के बाद डिंपल कपाड़िया फिल्मों में काम नहीं करेंगी, और राजेश खन्ना से शादी करने के लिए डिंपल कपाड़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और दोनों की शादी हो गई। वहीं शादी के बाद डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी रिलीज होते ही छप्पर फाड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। रातों रात डिंपल कपाड़िया मशहूर हो गई। डिंपल कपाड़िया ने अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इसी वजह से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आने लगी। जिस समय राजेश खन्ना का करियर ढलान पर था, उस समय डिंपल कपाड़िया फिल्मों में कदम दोबारा से रख रही थी और उनका करियर अच्छा चल रहा था। इसी बीच डिंपल से दूर होते ही राजेश खन्ना टीना मुनीम, यानी कि टीना अंबानी से उनकी नज़दीकियां बढ़ी और इस वजह से राजेश खन्ना का डिंपल कपाड़िया, इन दोनों का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा खटास से भर गया। दूसरी ओर जब डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में उन्हें जब जब पता चलता तब वो काफ़ी नाराज़ होती। नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि राजेश खन्ना का घर छोड़ने का फैसला डिंपल ने कर लिया। वहीं अलग होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना भी अपने गुस्से और अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से काफी मशहूर थे। उन्होंने प्रॉपर्टी से डिंपल कपाड़िया को बेदखल कर दिया। राजेश खन्ना की जब मौत हुई, जब उनका निधन हुआ, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी, जिसमें आशीर्वाद बंगला भी शामिल था और उस बंगले की कीमत तकरीबन 500 करोड़ रुपए आंकी गई थी, वो बंगला राजेश खन्ना की दोनों बेटियों में बराबर रूप से बांट दिया गया। सारी संपत्ति के 2 हिस्से हुए, लेकिन डिंपल को उसमें से कुछ नहीं मिला। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।